बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 39 और 40 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम मसीह को दूसरों तक पहुंचाना इसके बारे में सुनेंगे। और उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। आज हमारे सामने मुकद्दसा मां मरियम और एलिसबात की कहानी को पेश किया जा रहा है, जो खुद 8 माह की हामला थी। अगरचे मुकद्दसा मां मरियम की तरफ से एलिसबात को दी गई खानदानी मोहब्बत के अमल के तौर पर इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फौरी तौर पर मरकजी तवज्जो 100 मील का सफर किया। जब वो आखिरकार पहुंची तो थी और अपने सफर की तकमील पर उसे राहत और खुशी हुई होगी। लेकिन एलिसबात उसी लम्हे काफी मुतासिरकुन बात कहती है, जो तमाम हाजरीन बशमूल मां मुकद्दसा मरियम की खुशी को दुबाला करती है। एलिसबात कहती है, क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। एक बार फिर इस मंजर का तसव्वुर करें। यह एलिसबात के रहम में छोटा बच्चा यूहन्ना इस्तबागी था, जिसने फौरन खुदावंद की मौजूदगी को महसूस किया और खुशी से उछल पड़ा। और यह एलिसबात ही थी जिसने फौरन ही अपने रहम में अपने बच्चे की खुशी को महसूस किया। जैसा कि एलिसबात ने मां मुकद्दसा मरियम से, जो पहले ही अपना सफर मुकम्मल करने पर खुश थी, इस बच्चे का इजहार किया, तो मां मुकद्दसा मरियम अचानक इस एहसास पर और ज्यादा खुश हो गई कि वो दुनिया के निजात दहिंदा को, जो उसके रहम में है, एलिसबात और यूहन्ना के पास लाई है। यह कहानी हमें जिंदगी में सबसे अहम क्या है इसके बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जी हां, यह जरूरी है कि दूसरों तक मोहब्बत को लेकर पहुंचे। जब रिश्तेदारों और दोस्तों को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो उनका ख्याल रखना जरूरी है। दूसरों की भलाई के लिए अपना वक्त और तवानाइयां कुर्बान करना जरूरी है, क्योंकि आजिज़ाना खिदमत के इन अमाल के जरिए हम यकीनी तौर पर खुदा की मोहब्बत में शरीक होते हैं। लेकिन सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि हमें मसीह यस्सु को दूसरों के सामने लाना चाहिए। एलिसबात इसलिए ज्यादा खुश नहीं थी कि मरियम उसकी जचगी के दौरान उसकी मदद करने के लिए वहां मौजूद थी, बल्कि वो बुनियादी तौर पर इस बात पर बहुत खुश थी क्योंकि मरियम अपने बतन में मौजूद उसके खुदावंद यस्सु को लेकर आई थी। अगरचे हम मसीह को दूसरों के पास उस तरह नहीं लाते जिस तरह हमारी मुबारक मां मुकद्दसा मरियम एलिसबात के पास लाई थी, हमें बहरहाल जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को दूसरों के पास ले जाना अपना मरकजी मिशन बनाना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने खुदावंद के लिए इतनी गहरी मोहब्बत और अकीदत को फरोग देना चाहिए कि वो वाकया ही हमारे अंदर आ बसे। फिर हमें उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए जो खुद हमारे अंदर बसा हुआ है। यह बिलाशुबा मोहब्बत का सबसे बड़ा अमल है जो हम किसी दूसरे को पेश कर सकेंगे। आज ना सिर्फ खुदावंद को अपने अंदर रहने की दावत देने के अपने मिशन पर गौर करें, जैसा कि हमारी मां मुकद्दसा मां मरियम ने किया था, बल्कि अपने इसे मसीही फर्ज समझने पर भी गौर करें कि खुदावंद जो हमारे अंदर मौजूद है, जो हमारे अंदर बसता है, हमें उसे दूसरों तक पहुंचाना है। क्या जब हम दूसरों के साथ मिलते हैं
तो वो हमारे अंदर बसे खुदावंद यीशु मसीह को खुशी के साथ मिलते हैं? क्या वो हमारी जिंदगी में उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं और शुक्रगुजारी के साथ जवाब देते हैं? उनके रद्द अमल से कतई नजर अपने आप को मसीह को दूसरे तक पहुंचाने की इस मुकद्दस दावत को गहरी मोहब्बत के साथ देखें और उसे दूसरे तक पहुंचाने का अहद करें। खुदावंद बराए करम हमारे अंदर सुकूनत इख्तियार करें, अपनी इलाही मौजूदगी के वसीला से हमारी जिंदगियों को तब्दील कर दें। जैसा कि आप हमारे पास आते हैं, हमारी मदद करें कि हम अच्छे मिशनरी बनकर आपकी इलाही मौजूदगी को दूसरों तक ले जाएं, ताकि वो आपकी मौजूदगी की खुशी का तजर्बा कर सके। प्यारे खुदावंद, हम हर रोज जिन लोगों से मिलते हैं उनकी ईमानी हौसला अफजाई के लिए हमें इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।